गोंडवाना में मौजूद एक स्कूल का दौरा कर रहे हैं। ये स्कूल पूरी तरीके से सनातन रंग से सराबोर है और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हिंदी और संस्कृत भाषा में पढ़ाई करते हैं। नरेंद्र मोदी इन बच्चों से मिलकर इनके गीत को सुनकर काफी आनंदित हुए। इन बच्चों ने संस्कृत और हिंदी दोनों में गीत गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल को छू लिया। वहाँ पे थोड़ा एक वो जैसे कहते हैं ना इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस जो थे वो भी थे वहाँ पे। तो नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच गए। तो ये अब उस स्कूल क्योंकि वहाँ पे वो लोग नरेंद्र मोदी को देख के दे फेल्ट इट कि भाई ये हमारे ही लोग हैं, हम ही जैसे कहते हैं ना कि हमारा ही इनसे कनेक्शन। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यही वो मुल्क है जहां पर इस्कॉन टेम्पल या हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आए दिन नए आर्टिकल छपते रहते हैं जिसमें बताया जाता है कि इस्कॉन टेम्पल जो है बहुत तेजी से ब्रिटेन और पूरे यूरोप में जो है अपना काम दिखा रहे हैं। हिंदुइज्म को न सिर्फ अरब कंट्री बल्कि यूरोप और मगरिब में जो है बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है। बहुत का विजिट किया वहाँ पे जो 15 कंट्रीज हैं और यूरोपियन की, वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट इन सब सेक्टर्स में हेल्प करने का ऐलान किया, अनाउंस किया कि हम उनकी हेल्प करेंगे। तमाम ग्रेट पावर्स, बड़ी पावर्स तो उनको सीरियस ले रही हैं, लेकिन इंडिया समझता है कि ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ जो हम कि हमें स्मॉल जो नेशंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, अपने हक में इस्तेमाल करना चाहिए। रशिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग हिंदू बन रहे हैं, यूरोप के अंदर बन रहे हैं, तो हिंदुइज्म का तो बहुत ज्यादा चार्म देखा जा रहा है यूरोप में। जी, बात ये है कि जो हिंदुइज्म है ना, हिंदुइज्म के लोग ज़्यादा अपने मज़हब को लेकर एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गयाना दौरे पे जो अब क्लिप वायरल हो रही है वो ये हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सनातन स्कूल में गए हुए हैं और वहाँ पे बच्चे संस्कृत में नाटक, गायन और तरह तरह की जो सनातनी कल्चर में हमारे जो चीज़ें हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के सामने। और दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि गयाना में जगह जगह पे सनातनी स्कूल है, क्योंकि गयाना में लगभग 45% हिंदू आबादी रहती है और तो जाहिर सी बात है फिर सनातनी परंपरा का वहाँ पे प्रचार प्रसार तो होना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे भारत में ऐसे सनातनी स्कूल आपको कम दिखेंगे, लेकिन गयाना में आपको हर ज़िले में, ऐसा मैं रिपोर्ट देख रहा था, दिखेंगे। हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है गयाना, लेकिन फिर भी ज़िले में 2-3 स्कूल ऐसे सनातनी स्कूल जहाँ पे सिर्फ हिंदू परंपरा को सिखाया पढ़ाया जाता है, वेद और मंत्र, ये सब चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि विज्ञान और गणित नहीं है, वो सब भी है, कंप्यूटर भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे वैदिक और जो सनातन परंपरा की चीज़ें वो भी पढ़ाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका विजिट किया और काफ़ी अच्छा लग रहा था स्कूल। उसके बारे में भी आप पता कर सकते हो सोशल मीडिया पे, काफ़ी ज़बरदस्त स्कूल है। और ऐसे करके 800 से ज़्यादा स्कूल है गयाना में, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ भारतीय कल्चर या सनातनी परंपरा को कितना महत्व दिया जाता है। बट इंडिया बिकॉज इज टेकिंग अ फ्रेश स्टार्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक फ्रेश स्टार्ट ले रहा है, एक ऐसा स्टार्ट ले रहा है जिसमें वो समझता है कि वी हैव टू हमें थोड़ा रेलिवेंट बनना है। और वो रेलिवेंट किस तरह बनना है कि अब उनको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। जब चाइनीज एंड अमेरिकन एक ग्रेट पा मिशन के ऊपर चले तो उनको दुनिया के हर मुल्क के साथ एक नया कनेक्शन जोड़ना पड़ा, नई चीज़ बनानी पड़ी। तो ये इंडिया जो कर रहा है बेसिकली ग्लोबल साउथ के प्लेटफॉर्म से सारा कुछ करेगा, बिकॉज जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके साथ तो वो स्पेस बनाना मुश्किल है, लेकिन द एडवांटेज टू इंडिया इज दैट द डेवलप्ड नेशंस टेक इंडिया सीरियस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें फ्रांस, आप देखें ग्रेट ब्रिटेन, आप देखें जर्मनी, स्पेन, ये जितने भी, इटली, ये जितने भी ममालिक हैं, दे आर ऑलरेडी इन कांटेक्ट विद इंडिया। तो वो ये तमाम ग्रेट पावर्स, बड़ी पावर्स तो उनको सीरियस ले रही हैं, लेकिन इंडिया समझता है कि ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ जो हम कि हमें स्मॉल जो नेशंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, अपने हक में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और वो करेंगे और लगे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम आपको फंड्स देंगे, हम आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग में काम करेंगे। ठीक है, हम आपके साथ इंगेज करेंगे। एंड देन फिर अगर आपको ये इंडिया को ये पता चल जाए कि ये इंडियन कल्चर को वेलकम कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंडियन कल्चर के ट्रेडिशन की जब बात हुई,
जिसे वो कहते हैं कि जिसमें एक स्कूल था जिसका नाम था सरस्वती विद्यान निकेतन स्कूल, ठीक है जी। वहाँ पे थोड़ा एक वो जैसे कहते हैं ना इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस जो थे वो भी थे वहाँ पे। तो नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच गए। तो ये अब उस स्कूल, क्योंकि वहाँ पे वो लोग नरेंद्र मोदी को देख के दे फेल्ट इट कि भाई ये हमारे ही लोग हैं, हम ही जिसे कहते हैं ना कि हमारा ही इनसे कनेक्शन है। तो इंडिया वो जब कल्चर कनेक्शन की बात आता है तो और एक्टिव हो जाता है। ये जिस तरह पाकिस्तान रिलीजियस कनेक्शन की बात की अहमियत करता है ना, एहसान करता है, वो कहता है कि जिस तरह वेस्ट डेमोक्रेसी की बात करता है, इंडिया भी डेमोक्रेसी की ज़रूर बात करता है, लेकिन फॉर इंडिया द इंटरेस्टिंग थिंग इज मोर अबाउट कल्चर एंड रिलीजन। मेरी असेसमेंट में डेमोक्रेसी इज नॉट, democracy connects it with the world, but democracy is not what it preaches to the world, because India says that your internal systems are your own things, हम उसमें आपको नहीं कुछ कहेंगे। इंडिया, नरेंद्र मोदी विल टॉक अबाउट रिलीजन एंड कल्चर, इसीलिए वो जिधर भी जाते हैं वो अपने लोगों से, वो भी जैसे फॉर एग्जांपल ब्राज़ील आई थिंक पहुंचे तो लोग वो सारी रिलीजियस चीज़ें उनकी पढ़ रहे थे और उनको बड़ा मज़ा आ रहा था, बिकॉज उनको एम्बेसीज को पता है कि नरेंद्र मोदी एम्बेसडर्स जो होते हैं उनको पता होता है कि ये हमारे जो लोग हैं इनको पसंद किया जाता है। अब गयाना के अंदर जो फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी प्रोग्राम हुआ जॉर्ज टाउन के अंदर, तो बड़ी तादाद में इंडियंस आए। तो ये जो कल्चरल कनेक्शन है ये नरेंद्र मोदी की कमज़ोरी है, कल्चरल कनेक्शन। फिर क्रिकेट इंडिया की क्योंकि इम्पोर्टेंट एक गेम है, इंडिया उस पर छाया हुआ है, तो जो गयाना की क्रिकेट टीम है उसके साथ भी नरेंद्र मोदी ने अपना एक कल्चरल कनेक्शन जोड़ा। सो कल्चर एंड रिलीजन व्हाट इंडिया इज दैट इंडिया डज, लेकिन जहाँ पे डेमोक्रेसी हो वहाँ पे इंडिया डेमोक्रेसी वाला चीज़ें बाहर निकाल लेता है, ठीक है। दिस 15 कंट्रीज हैं और यूनिटी की, वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इन सब सेक्टर्स में हेल्प करने का ऐलान किया, अनाउंस किया कि हम उनकी हेल्प करेंगे। मुझे बताएं, पाकिस्तान कभी चाइना पास जाता है, कभी अपना यूएसए के पास जाता है, यही अगर हम अपने इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लें तो क्या आपको नहीं लगता वो हमारी हेल्प भी कर सकते हैं, ट्रेड भी हो सकती है। बजाय एड के कभी कहीं कशकोल ले गए, कभी कहीं पे कटोरा ले गए, एड की बजाय ट्रेड पे अगर हम वर्क करें। नहीं तो ये चीज हमारे हुक्मरानों को क्यों नहीं समझ आ रही? हम अमेरिका के पास कभी जाके हाथ फैलाते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं, कभी हम अपना चाइना के पास जाके अभी IMF के पास जैसे गए थे, क्यों नहीं हम बिजनेस के ऊपर वर्क क्यों नहीं करते? आज इंडिया किधर से किधर चला गया? मुझे हमारे सिर्फ हुक्मरानों की बात ना करें, ठीक है, कि आप अपने इर्द गिर्द, अपने गिरदोनवा में ऐसे लोगों को देखेंगे ना, ठीक है, वो भी आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे जो जाएंगे शॉर्टकट रास्ता, ठीक हो तो गया। जल्दी बस अमीर हो जाए, चाहे लॉटरी के जरिए हो जाए, चाहे किसी के साथ करप्शन करके हो जाए, ठीक है। तो हुक्मरान भी हम ही से निकले हैं ना। मुझे लगता है हुक्मरान हमें बेवकूफ बनाते हैं, जितनी भी वाम खड़ी है ना हमें बनाते हैं बेवकूफ। हमें ये नहीं बताते दुनिया में क्या हो रहा है, हमें ये नहीं बताते कि भाई अपना इंडिया, जिनसे हम ये कहते हैं जंग करनी है, उस दिन भी शायद यही बात हो रही थी, ठीक है। हमें ये नहीं बताते कि यार वो कहाँ चला गया और कैसे गया, क्या हमें वही बात है ना, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। इसमें उनकी जो है ना वो क्या कहते हैं ना, क्लेवरनेस नहीं है, ठीक है। इसमें आपकी बहुत ज्यादा बेवकूफी है कि आप बनने वाले हैं, ठीक हो गया। आप बनने वाले हैं तो बनाने वाले हैं। हाँ। इसके लिए अपने आप को दुनिया में जो है ना अपना नॉलेजेबल आपको होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए। जबरदस्त, एजुकेशन दूसरी हैसियत है, ठीक है, पहली हैसियत शऊर की है, ठीक है। अवाम को बात शऊर होना चाहिए। जबरदस्त। अब उसका बहुत शॉर्टकट एक तरीका है, हाँ, अखबार नहीं, अब इंटरनेट है, हाँ। 1 सेकंड में आप सारी दुनिया को जो है स्टडी ये कर चीज़, सकते हैं। यानी कि जिस कंट्री के लिए हमने 78 साल ये कहा कि भाई इसे ये दुश्मन है, दुश्मन है, हाँ। दुश्मन है, आज उनकी तरक्की अगर हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो ये भी दुनिया को बताएंगे। आज अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, गुस्से में तो नहीं है? मुझे नहीं, 1 मिनट बस रुकिएगा। आम मेरे पब्लिक, सवाल का मैंने जवाब दिया, आपने जवाब नहीं इंडिया की दिया। बात जी, नहीं जी। करनी, क्या? इंडिया की बात कोई भी नहीं करनी। ये वो भाई ये गुस्से करने, इंडिया की बात नहीं, हाँ, मुझे इंडिया एक की बात क्यों नहीं? बताएं, हाँ उधर आपकी कहीं शादी तो नहीं हुई मोदी के घर में? ओ भाई मेरी क्यों ये यार, देखें, कई लोगों की तो वही होगी। नहीं, कई अच्छा लोगों की हुई हो, इनकी नहीं तो किसी और की ये हुई बात ही होगी। इंडिया की करता है यार, नहीं इंडिया नहीं के अलावा नहीं, इसको मैं कोई बात गलत नहीं बात आती करता यार। हूँ, मुझे बताएं। नहीं नहीं, देखिए मेरी क्या बात, क्या हाँ जी। जुर्म है बात करना इंडिया की?
इंडिया की आप बात ना किया करें। क्यों ना किया करें? ना किया क्या करें। आप या ऐसा किया करें जब ये इंडिया की बात आप सुना करो। हाँ सुना ना मुझे करे, मेरी आप बात आया ना सुनो। करे। कोई जी एक भी अंकल जी बताएंगे, ये बताइए अंकल क्या क्या बता रहे हो आप? ये कह रहे हैं इंडिया की बात ना किया करें। नहीं नहीं, हमें हर की बात करनी करनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। करनी चाहिए यार? जब गाली देते हैं फिल्मों में